अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाज। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से मसाइल पे बात की जाती है मीडिया पे, मगर कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती, ना सोशल मीडिया पे ना ही मीडिया पे। वो हैं हमारे मुल्क में रहने वाले माइनॉरिटीज़ के मसाइल। हमारे माइनॉरिटीज़ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनको कोई मसाइल दरपेश तो नहीं है, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू बरादरी, हमारे मुल्क में रहने वाली क्रिश्चियन बरादरी की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल सामने आते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस रिपोर्ट होती हैं, मीडिया पे ख़बरें सामने आती हैं, फोर्स कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, और उसके ज़्यादा कोई इबादत गाहों में मसाइल हैं, और काफ़ी ऐसे मसाइल सामने आते हैं। तो मैंने सोचा आज अपने प्लेटफॉर्म में एक ऐसे इंसान को इनवाइट करूं जिसमें हमारे मुल्क में रहने वाले मैं माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बनूं। मेरे प्रोग्राम का नाम है कौम की आवाज़, तो सोचा आज जो हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू बरादरी है, मैं उनकी आवाज़ बनूं, उनके मसाइल आपके सामने रखूं। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ सूबाई वज़ीर, सूबाई मुशीर जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि माइनॉरिटीज़ के हम काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान में बात की जाती है, इस तरह से बात नहीं की जाती। ख़ासतौर पर सर सिंध में भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। आपका ताल्लुक खुद माइनॉरिटीज़ कमेटी से, आपका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है। सर क्या मसाइल होते हैं, क्या मसले हैं, और किस तरह से इस पर वर्क करना है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ शाह शेरा साहब, आपने मिनाटी के इश्यूज़ के हवाले से आज का जो प्रोग्राम हाईलाइट कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा अक़लियतों के साथ रही है, रहेगी। पूरी सिंध या पाकिस्तान के लेवल पे जहाँ भी मिनाटीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो विजन है, जो सोच है, जो हमारे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो विजन है, उससे लेकर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, जी फरियाल टालपुर साहबा की तरफ से, बीबी आसफा भुट्टो साहब की तरफ से, सीएम सिंध की तरफ से। तो जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे कायदीन हैं, उन्होंने हमें एक जिम्मेवारी दी है। मैं तो पहले पार्टी की क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ, तो एक पॉलिटिकल वर्कर को ये जिम्मेदारी दी है। और मैं जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है, अब तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो मिनाटी के लोगों को मिनाटी मिनिस्ट्री की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलत हैं, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अभी हालिया दिनों में अक्टूबर में हिंदू कम्युनिटी का एक बड़ा त्यौहार आता है, दिवाली का। उस त्यौहार पे हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को फिनेंशियल असिस्ट के चेक या माली मावंद के जो चेक तकसीम किए गए। उसके बाद सिख बिरादरी के बाबा गुरु नानक का जन्मदिन आया था, उस समय भी हमने जो सिख बिरादरी में जो उनके पुअर फैमिलीज हैं, उनको भी चेक दिए गए। अब अगले महीने में हमारी मसीह बिरादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, उस समय भी हम उन पूरी हमारी मसीह बिरादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये विजन है, इंटरफेथ हार्मनी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। मसाइल की हद तक तो ये कि इशूज़ होते रहते हैं, उनको सिंध गवर्नमेंट की ये फोकस है, तो उन इशूज़ को वक्त बन वक्त जब भी आते हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाए। हमारी दूसरे जो डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं, मंदिरों के, गिरजाघरों के, गुरुद्वारों के, और ग्रेव यार्ड हैं, शमशान घाट हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, सत्संग हॉल हैं, ये काफ़ी हमारी उसमें डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। और नए आने वाले माली साल में भी वो स्कीमें चलती रहेगी। इस समय हमारे पास जो हमारे कम्युनिटी के जो गरीब फैमिलीज हैं, उनके लिए जेज के फैसिलिटीज़ हैं,
मेडिकल के हवाले से फैसिलिटी हैं, नेचुरल क्लाइमेट के हवाले से फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेलेतियों को जो ऑन करती है, ये हमारे लिए एक ऑनर है। तो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के लोग, पाकिस्तान में मीडिया के लोग जो हमारे साथ हमदर्दी करते हैं, हमारी कम्युनिटियों के साथ, उनके गमी में साथ होते हैं, उनकी खुशियों में साथ होते हैं। तो हमें इस मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम तो यही इसको, धरती को माता का दर्जा देते हैं। तो माँ का जो रुतबा होता है उस रिश्ते का, इसी तरह हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, जो अपने वतन से, अपने मुल्क से जितने हमारे अक्सरती मुसलमान भाई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के लिए खिदमत करते हैं और इस मुल्क के लिए अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं, इसी तरह हमारी अक़लियती बिरादरी इस मुल्क के खिदमत के लिए, इस मुल्क के तरक्की के लिए दिन रात वो भी इस फील्ड में काम करती है। हमारी ये दुआएं हैं तो हमारा वतन ज़्यादा खुशहाल और तरक्की करे। मैं इस मौके पे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे के जो जवान हैं, जो हमारे मुल्क और कौम की सिक्योरिटी के लिए जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ तो इस वक्त जो एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हुआ है, जो एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में, इस वक्त जो पाकिस्तान का विजन है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो नुमाया तौर पे पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान में मिनारिटी के लोगों को, उनको प्रोटेक्शन है, उनको अपनी मजहबी जो भी तकरीबात हैं कल्चर के हवाले से वो बड़े सुकून और अमन के साथ वो अपने प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। यही विजन हमारे मुल्क के कायदे बानी कायदे मोहम्मद अली जना साहब का विजन है, जो 11 अगस्त में जो उन्होंने स्पीच की थी। वो विजन हमारे पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का है, जिसने 1973 का आइन दिया। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो हमारे मुल्क और कौम के एंगल से एक बेहतर पोजीशन में। हम दुआगो हैं तो हमारे मुल्क में आइंदा आने वाले सालों में ज़्यादा खुशहाली और अमन कायम रहे। डॉक्टर साहब, आपने पूरे तफसील से मेरी बातों का जवाब दिया है। सिंध में एक अहम मसला माइनॉरिटी अफेयर सिंध को देख रहे हैं, वो आया था 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो माइनॉरिटीज़, जो हिंदू बिरादरी है, एक फोर्स कन्वर्जन, उनकी जो जिबरी मजहब की तब्दीलियों का मसला सबसे ज़्यादा अहम मसला है। 2023 की एक रिपोर्ट है कि तकरीबन हर साल 1000 माइनॉरिटीज़ हिंदू लड़कियों को, 14-15 साल की बच्चियों को फोर्सफुली उनकी शादियाँ करवाई दी जाती हैं या उनको कन्वर्ट करवाया जाता है। सर, इस मसले का अब क्या स्टेटस है? इसलिए आप वाला डिपार्टमेंट खुद अब हैंड ओवर आपके पास है, आप इसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब ऐसे कोई वाक़यात आते हैं सामने या इससे उसी टाइम की रिपोर्ट थी, उसके बाद आप लोगों ने इस पर रोकथाम के लिए? नहीं, जो आप प्रीवियस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इतने फिगर मैं नहीं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। इशूज़ होते हैं, ज़बरदस्ती मदद चेंज करना, अभी तक वो इशूज़ हैं। लेकिन उस समय अभी हालिया दिनों में प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक बिल पे साइन किया था। तो पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं, किसी भी कम्युनिटी को, उसको 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करनी। तो मैं समझा उस बिल पास होने से तो हमारे अक़लियतियों, जो आप जिस इशू की बात कर रहे हैं, उसमें एक कानूनी तौर पे सपोर्ट मिलेगी। इस हवाले से हमारा यही मौक़िफ़ है, जो खुशी से कि अगर कोई अपना बालिग एज में कोई रिलीजन, मज़हब चेंज करता है, कोई एतराज़ नहीं। ऐसा ही दीन इस्लाम भी है, तो ज़बरदस्ती किसी को मज़हब चेंज नहीं कराया सकता है। तो मैं समझता हूँ तो करंटली
जो ये जो इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी उसमें मुख्तलिफ वीएन के सोच, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम ये इशू क्रिएट होते हैं, कुछ रिज़ॉल्व होते हैं, कुछ उन मासूम फैमिलीज़ की जो उनकी बच्चियाँ हैं वो अपने माँ बाप से अलग होकर एक नए रास्ते पे आती है। तो उसमें यही मैं कहूँगा, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की ये वाज़ेह पॉलिसी है तो अक़लियतों के साथ हमेशा पॉजिटिव वे में उनके साथ वो रिलेशन रखा जाए। मैं इस मौके पे पूरी सिविल सोसाइटी के लोगों को, मीडिया के लोगों को और जो पॉजिटिव, जो रोशन ख्याल सोच रखने वाले लोग हैं, जो मजहबी रवादारी के लोग हैं, तो उससे ये गुजारिश है तो इस मसले में जितनी भी बेहतरी लाने की हम सबका, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का नहीं है, जो पाकिस्तान बसने वाले हर शहरी उनको कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, तो अगर उनके साथ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई इश्यूज़ हैं, तो उन सब की हम पे ज़िम्मेदारी है तो कोई ऐसा लाए अमर बनाया जाए जहाँ ऐसे वाक़ात जन्म नहीं ले। डॉक्टर साहब, आपने पूरे तफसील से इस बात का भी जवाब दिया है, तो इसका कंप्लेन का प्रोसेस क्या होता है? इसलिए आप वाला डिपार्टमेंट अभी अब हेड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अगर किसी बच्ची के साथ, इसलिए ख़ास तौर पर हमने देखा है अंदरून सिंध में ये ऐसे वाक़या रिपोर्ट होते हैं, तो उसका पुलिस के ज़रिए भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पुलिस भी ऐसे अनासर की पुष्पनाई करती हुई हमें नज़र आती है। तो आपका इस हवाले से कोई प्लान है कि इसका कंप्लेन किस तरह से लॉन्च की जाए, या कोई आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ऐसे कोई आपके जहन में कोई नहीं, बात है? हमारी डिपार्टमेंट में जो हमारी पूरी हैं तो उसमें हम कंप्लेंट सेल उनको बना रहे हैं, जिसको भी किसी भी हवाले से अकेलेती के इश्यूज़ पे अगर कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो वो उस कंप्लेंट सेल के थ्रू हमारे डिपार्टमेंट को हमें नॉलेज में आ जाएगा, तो फिर उसका अदाला किया जाएगा। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी आपसे पहले मेरे पास एमकेएम पाकिस्तान के एक गेस्ट थे, वो ये मेरे पास प्रोग्राम में कह के गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, तबाह नहीं किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कराची को रोशनियों का जो शहर कहलाते हैं उसको बहाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में अमन दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है ना, वो इस वक्त कराची में चल रहे हैं। तो किसी से कोई इख्तलाफ रखना, हर पार्टी का अपना नज़र है, अपनी सोच है। जो तहमीरी तनकीद है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आज के सोशल मीडिया दौर के एज में, इलेक्ट्रिक मीडिया के दौर के एज में किसी की कोई बात छुपी नहीं जाती है। जो डेवलपमेंट हो रही है वो सबके सामने है। ओनली सिर्फ डॉक्यूमेंट या फाइल्स में या रिकॉर्ड में आज के दौर में ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं समझता हूँ तो आने वाले दिनों में खुद कराची के लोग ये फैसला करेंगे तो कौन सी पार्टी कराची के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करें, सबसे ज़्यादा अमन और खुशहाली के लिए हम करें। जो कराची हम जिसको बिजनेस का हब कहते हैं, उस बिजनेसमैन जो एक बड़ी कम्युनिटी है, तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस पार्टी की तरफ से? सर, 28वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है, आप खुद मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, क्या होने जा रहा है? इसलिए बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि शायद कोई नए 12 सूबे बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। हम जो 4 सूबों की जो इकाई बनी हुई है पाकिस्तान की, हमको उसको एज इट रहना हर वक्त की यही कोशिश करेंगे, तो उसमें कोई दराड़े नहीं पड़े। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान एक उनके लिए गुड लक ये है तो सिंधु माथरी की तहजीब, मोहन के जड़ की तहजीब 5000 साल पुरानी, हड़प्पा की तहजीब हज़ारों साल पुरानी,
जो ऐसी लाजवाल तहजीब है हमारी, तो हम नहीं चाहते हैं तो उन माजी की जो हमारी जो पाकिस्तान की जो पहचान है, पाकिस्तान का जो एक इमेज है, उसको डिस्टर्ब करें। हम कभी भी किसी भी सूरत में सिंध को पाकिस्तान के दूसरों सूबों को तकसीम नहीं होने देंगे। सर ऐसी अगर 28वीं तरमीम के हवाले से जो कि अब बात गश हो रही है, किसी भी वक्त को लाई जा सकती है, अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है 12 सूबों के हवाले से और इस तरह तरमीम लाई जाती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, या फिर हुकूमत से अलग होंगे आप? नहीं, हम बिल्कुल उसकी मुखालफ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेंगी। मेरे नॉलेज में वो जब तक आएगी तभी बात होगी। ऐसा सच कोई ऐसी पोजीशन है नहीं। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी हुई, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से हमने देखा है कि भारत में मुसलमानों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो सर ऐसा क्या माइंडसेट होता है भारतीय लोगों का? इसलिए हमने तो पाकिस्तान में हर किसी को प्रमोट करते हैं, हर मज़हब का हमारे मुल्क में एहतराम है। भारत में ऐसा कौन सा माइंडसेट होता है, वो क्या साइकी होती है? असल में देखें, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, उनकी जी सोच है, उनका जो विजन है, एक जुनूनी जो मजहबी इंतहा लोग होते हैं, उसी बिया पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। उसी बिया पे वहाँ के जो अकेले हम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको तकलीफ होती है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो बिल्कुल एक सिनेरा जो उसके ऊपर चढ़े, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। तो नरेंद्र मोदी को जो हमारे पाक आर्मी के जवानों ने जो एक तारीखी शिकस्त दी, उस शिकस्त के बाद उनके अभी होश ठिकाने पे नहीं है। मैं उस वार के हवाले से मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अक्सरी क़यादत को भी एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करते हैं। मैं एयरफोर्स के जवानों को ख़ुसूसी तौर पे, उन्होंने जो एक अहम रोल प्ले किया था उस जंग जीतने में, मैं उन जवानों को, ऑफिसरों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले सालों में, दिनों में भारत को ये जुर्रत नहीं होगी दोबारा कोई ऐसी गलीज़ हरकत करे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इससे काफ़ी ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू आपके साथ हो गई है कि जब से आपने डिपार्टमेंट संभाला है, आपने जो बताया आपने ये काम किए हैं, अब डॉक्टर शाम साहब के अपने डिपार्टमेंट के हवाले से क्या प्लान्स हैं? आपके इस विजन के तहत इसको आगे लेके चलेंगे? मज़ीद आप क्या इनिशिएटिव्स अब लेना चाह रहे हैं? हमारा जो आगे के जो प्लान है, उस समय मेजर हमारा फोकस है तो हम डेवलपमेंट को और ज़्यादा मज़ीद उसको स्ट्रांग करें, उस समय बेहतरी ले आएँ। उस समय जो क्राइटेरिया हम ये प्लान है तो कंस्ट्रक्शन का जो मयार है, जो दूसरी चीज़ों को उसको बेहतर किया जाए, और हमारे इदारे में जो बेहतरी की गुंजाइश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहूलतों के लिए, हमारी अक़लियती बिरादरियों के लिए जो भी हमारे से डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हेल्प या सपोर्ट की जाए, उसको हम अपनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक उसको लेकर आगे चलेंगे। तो आने वाले दिनों में ये भी चीज़ सामने आ जाएगी तो मिनार्टी जो मिनिस्ट्री है उसका भी अपने लोगों के लिए एक कलीदी किरदार सामने आएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।